मूचिन, एक रहस्यमय एमजिन ने आगे बढ़ते हुए कहा, चाहे तुम कहो या नहीं, मैं इसमें शामिल हो रहा हूं। सारयंग ने कहा, बच्चे, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो हमें सीधे बात करनी चाहिए। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए क्योंकि हुइन मेरे संरक्षण में है, इसलिए उसके साथ कोई भी व्यापार मेरे माध्यम से ही होगा। साथ ही सन बॉम्ब ने मूचिन का डेटा स्कैन किया, लेकिन कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। मूचिन पर न तो कोई आंतरिक ऊर्जा ड्राइव था और न ही उसकी कोई पहचान मिल पाई। ये देखकर कि मूचिन की कोई पहचान नहीं है और कोई आंतरिक ऊर्जा ड्राइव भी नहीं है, उसने सोचा, क्या मूचिन बाहरी इलाके से एक अनाम प्राकृतिक है? मूचिन ने एलेना से कहा, अगर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है तो चली जाओ। लेकिन अचानक उस पर हमला किया गया। प्रभाव के बाद एक टकराव हुआ और सारयंग, सन बॉम्ब और हुइन भी अचानक हमले से एक पल के लिए चौंक गए। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। वे केवल दो तरह की ऊर्जाओं को आपस में टकराते हुए देख सकते थे। उनकी आंखें चौंक गईं जब मूचिन ने अपने भाले के हमले को सिर्फ एक हाथ से रोक दिया, जैसे कि वह सड़क के किनारे उड़ने वाली मक्खी हो। एलेना ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा यहाँ आने का कारण सिर्फ लड़ना है? एस बॉम्ब ने यह देखकर सदमे में कहा, वह लड़ने वाले भूत को हटा रहा है। एलेना ने केवल एक हाथ से हमला किया और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने ऐसा बिना किसी आंतरिक ऊर्जा के किया। मूचिन ने एलेना से कहा, तुम्हारे बारे में एक अजीब बात है। तुम डांगकांग संप्रदाय की उज्ज्वल तलवार तकनीक का उपयोग कर रही हो, लेकिन शाओलिन की महान ब्रह्मा दिव्य कला का प्रसारण, यह सच में आश्चर्यजनक है। इसके अलावा तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। और जिस बात ने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया है वह यह है, तुम इतनी छोटी हो, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा पहले से ही 3 चक्रों से भी अधिक है। मूचिन ने चौंकते हुए कहा, क्या यह एक भाग्यशाली अनुभव है या कुछ और? एक चक्र 60 वर्षों की ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए यदि उसके पास 3 चक्र हैं तो उसकी आयु 180 वर्ष होनी चाहिए। एलेना ने आंतरिक ऊर्जा ड्राइव को 90% तक बढ़ा दिया, जिससे मूचिन और भी चकित हो गया। वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को वोंग के रेड में बदलने में सक्षम है। सूर्य दिव्य कला केवल उसके साथ ऊर्जा के 3 चक्रों के साथ है। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा शक्ति को 90% पर पहुंचा दिया। सन बॉम्ब भी इस अविश्वसनीय प्रदर्शन से प्रभावित हुआ। वह इतनी ताकतवर है, क्या वह हमेशा इतनी जोर से चिल्लाती रहती है? उसने सोचा, मुझे एहसास हुआ कि वह सब कुछ कर रही है, शायद मुझे थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। एलेना अपनी ऊर्जा बढ़ाने में व्यस्त थी, तभी उसकी अंगूठी से एक चेतावनी की आवाज आई। यह उसे अतीत में ले गई, जब उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी, अगर अंगूठी की आवाज सुनाई दे तो भाग जाओ। यह आवाज मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी तुम्हारी पहुंच से बाहर है। अगर तुम अनदेखा करोगी तो निश्चित रूप से तुम मर जाओगी। जब एलेना ने मोजिन की आंखों में देखा तो उसके कानों में वह चेतावनी की आवाजें गूंज रही थीं, जो उसे भाग जाने के लिए कह रही थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के एलेना ने मोजिन से कहा, अपनी जगह जान लो और छिप कर रहो, यहाँ कुछ भी नहीं है। एलेना ने अपनी यादों में खोते हुए सोचा कि उसकी माँ ने उसे और उसके भाई बहनों को मिलवाया था। हालांकि हमारे पिता अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी तुम्हारी गर्भ से पैदा हुए हैं। हमारा खून एक ही है। तुम्हें एक दूसरे के करीब रहना चाहिए। जब ये विचार उसके दिमाग में आए, उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को 180% तक बढ़ा दिया। उसके इस कदम से न केवल वह, बल्कि साइट पर मौजूद सभी लोग भी चकित रह गए। उसकी शक्ति का अचानक वृद्धि अत्यधिक आश्चर्यजनक थी। वह पूरी तरह से एक अधिक शक्तिशाली व्यक्ति में बदल गई। मूचिन उसकी अनसुनी प्रतिभा से प्रभावित हुआ, क्योंकि वह केवल एक परिवर्तन के साथ पारलौकिक जागृति से गुजरने में सक्षम थी। वर्षों बीत चुके हैं, उसने सोचा, मार्शल कला के लिए भी यही बात लागू होती है, लेकिन एलेना को संभालने के लिए उसकी शक्ति थोड़ी अधिक है। एलेना ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। उसने अपने कर्मचारियों को घुमाया, लेकिन मूचिन ने पहले हमले को टाल दिया। एलेना ने फिर क्लान संप्रदाय की सूर्य और चंद्रमा के जुड़वां पहिए का उपयोग किया, लेकिन मूचिन ने इसे चकमा दे दिया। जब उसकी ड्राइव 185% तक बढ़ी तो उसके हमलों की ताकत भी बढ़ गई, लेकिन मूचिन ने इसे भी चकमा दे दिया। एलेना की आंतरिक ऊर्जा अब डियानकोंग संप्रदाय की सनप भाला तकनीक और गिरती हुई सनब्लेड तकनीक के साथ मिश्रित हो गई थी, को पराजित नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी ऊर्जा शक्ति को यहाँ 1.5% तक बढ़ा दिया।
इस बार उसकी ऊर्जा एक धधकते तूफान में बदल गई। यह तकनीक डॉग बीटिंग स्टिक और भिखारी संप्रदाय के शराबी 8 अमर कदम के साथ साथ गूढ़ संप्रदाय की छोड़ जिद लाल सुइयां का संयोजन है, एलेना ने गर्व से कहा। उसके सभी हमलों के कॉम्बो और विभिन्न तकनीकों के संयोजन के बावजूद मूचिन बिना किसी तनाव के उनके हमलों को बचाने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ खेल रहा हो। फिर उसने अपनी ऊर्जा शक्ति को 70% तक बढ़ा दिया। मूचिन ने अब उसके साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एलेना ने अपने हाथ और धमाके के साथ हमला शुरू किया। उनके टकराव से एक विस्फोट हुआ और क्षेत्र धुएं में ढक गया। एक पल के लिए किसी को नहीं पता था कि लड़ाई खत्म हुई है या नहीं। फिर एलेना ने एक और परिवर्तन से गुजरते हुए अपनी आंतरिक ऊर्जा ड्राइव को 190% तक बढ़ा दिया। जैसे ही उसने हमला शुरू किया, मूचिन ने उसे टेलीपैथी के माध्यम से रुकने के लिए कहा। तुम्हारी प्रतिभा सराहनीय है, लेकिन तुमने धार्मिकता की रेखा पार कर दी है, उसने चेतावनी दी। तुम्हारी जागृति घावों और इच्छाओं को दिखाती है और तुम अपने आंतरिक राक्षसों द्वारा भस्म हो चुकी हो। अगर तुम यूं ही आगे बढ़ी तो मुझे तुम्हें रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फिर मूचिन ने अपनी ऊर्जा सक्रिय की और लंबी तलवार को तैयार किया। सर यंग और एसबॉम ये देखकर चौंक गए कि मूचिन ने एक दिल की तलवार को बुलाया। एलेना ने अपनी गति बिल्कुल भी कम नहीं की। उसने लड़ाई जारी रखने का निर्णय लिया और यह जीवन और मृत्यु की द्वंद्व जैसी स्थिति बन गई। जब तक कोई भी नहीं मर जाता, उसने हमला नहीं रोका। मूचिन ने अपनी दिल की तलवार से हमला किया। उनके आक्रमण की रोशनी अंधा कर रही थी और जहाज पर विस्फोट हो गया। उनकी शक्ति इतनी भयावह थी कि सभी चौंक गए। वह यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसे चोट लगी थी। मूचिन ने उसे बताया कि उसे चोट लगने का कारण यह था कि उसे अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति का सामना करना पड़ा। वे दोनों एलेना के तैरते हुए शरीर की ओर देखने लगे, उसकी बिखरी हुई डाल और टूटे हुए उपकरण। सर यंग ने फिर मूचिन से पूछा, यदि वह मर गई है? मूचिन ने उत्तर दिया, नहीं, वह मरी नहीं है। फिर भी एक मजबूत शक्ति ने उसकी रक्षा की। जिस व्यक्ति ने उसकी रक्षा की वह इतना सुंदर था मानो कोई देवदूत अभी स्वर्ग से नीचे आया हो। सेर यंग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह वेस्ट हेवन तलवार मैट्रन है और वह सनबम और एलेना है। कुछ घंटों बाद माँ ने एलेना को ठीक होने के लिए तरल पदार्थ में रखा। उसी समय मूचिन और बाकी लोग उसके पीछे खड़े थे। जब एसबीएम अपनी मां के प्रति सम्मान दिखाते हुए घुटनों के बल बैठा था तो सनबोंग ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं नहीं जानता था कि आप आएंगी, इसलिए मुझे उसकी वफादारी और पुत्रवधू की कमी के लिए दंडित करना चाहिए। लेकिन उसने कहा, तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। उस क्षण उसने ऐसे व्यवहार करने का आदेश दिया मानो वह यहां ही नहीं। फिर उसने विनम्रतापूर्वक मूचिन का अभिवादन किया और उससे कहा, वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैट्रॉन। एसबीएम ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी मां सिर्फ उसका सम्मान नहीं कर रही है, यहां तक कि सर यंग को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैट्रन शिष्टाचार दिखा रही है। मैट्रन ने मूचिन को बताया, तुमने असभ्य हस्तक्षेप करके मार्शल आर्ट की द्वंद्वयुद्ध संहिता का उल्लंघन किया है क्योंकि तुम पारिवारिक स्नेह से प्रेरित थी। फिर उसने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं माफी के रूप में अपना हाथ काट सकती हूं। लेकिन मूचिन ने उससे कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या एलेना वही है? सेरियंग ने तुरंत उसे सम्मानपूर्वक बात करने के लिए कहा, वह वेस्ट हेवन तलवार मैट्रन है। मैट्रन ने उत्तर दिया, हाँ, अगर ऐसा है तो वह हमारी बेटी है। मूचिन ने कहा, तुम्हारा हस्तक्षेप बुरा विकल्प नहीं था क्योंकि द्वंद्व युद्ध में परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। सेरियंग ने फिर कहा, कृपया विनम्रता से बात करो, वह महिला 5 अमरों में से एक है। वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैट्रन का स्वभाव बहुत खराब है और वह सिर्फ घूरकर किसी को 2 हिस्सों में बांध सकती है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि मैट्रन घुटनों पर झुक गई क्षमा मांगने के लिए। कुछ अज्ञात घंटों बाद जहाज के बाहर मैट्रन ने मूचिन से कहा, मुझे अब तक यह सटीक कारण नहीं पता है कि हमारी बेटी को होश क्यों आया। इसके अलावा ठीक होने की पुष्टि की गई है। उसने आगे कहा, उससे लड़ने के लिए आने से ठीक पहले वह जिस स्थान से गुजरी थी वह माउंट हा था। संभावना है कि उसे वहां पर हमला करने के लिए नियुक्त किया गया था शैतान जहाज ने। हालांकि उसने मूचिन से कहा, मार्शल आर्ट जो उसने पहले प्रदर्शित किया था ऐसा लग रहा था मानो राक्षस हृदयसुरा तलवार तकनीक हो।
फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम स्वर्गीय दानव संप्रदाय से कोई संबंध रखते हो? मोचिन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। अतीत में जरूर कोई गहरा रहस्य था, संबंध, लेकिन समय बीत गया है। समय सबसे मजबूत बंधन को भी जंग लगा देता है, जैसे कि वे लोहे के हों, और जीवन से भी प्यारे संबंधों को भंग कर देता है। खुद मैट्रन ने बिना कुछ कहे उसे देखा। उसने खुद से कहा, वास्तव में मोजिन, ची और चिन दोनों ही एक असाधारण व्यक्ति हैं, और आंतरिक ऊर्जा, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट, सभी पूरी तरह से परिष्कृत है और कृत्रिमता का कोई निशान भी नहीं है। ऐसी स्थिति केवल चरम अवधि के दौरान ही प्राप्त की जा सकती है। मार्शल आर्ट, क्या आश्चर्य की बात है। ऐसा लगता है कि वह 20 के दशक की शुरुआत में है, इसलिए उसने सोचा शायद यह कायाकल्प का परिणाम हो सकता है। फिर उसने कहा, क्या मैं आपसे कुछ अनुरोध करने का साहस कर सकती हूँ? मोचिन ने जवाब दिया, क्या आप एक गंभीर लड़ाई का प्रस्ताव कर रही हैं? मैट्रन को उनकी सटीक अनुमान पर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यद्यपि आप विनम्र हैं, लेकिन आपके द्वारा कहा गया हर शब्द जानलेवा है। इरादा एक तलवार की तरह है जिसे किसी के खिलाफ तेज किया जा रहा है। चकमक पत्थर और अधिक तीक्ष्ण होता जा रहा है। उसने उससे कहा, तुम्हारे पास तेज कान है जिससे तुम मेरी छोटी फुसफुसाहटों को भी पकड़ सकते हो। मोचिन ने फिर उससे कहा, मैंने कभी किसी चुनौती से इनकार नहीं किया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम लड़ते हैं तो हम में से एक मरने के लिए बाध्य है, और जो बचा रहेगा वह गंभीर रूप से घायल होगा। कुछ बहुत मजबूत है, झुकने के लिए कोई जगह नहीं है, अन्यथा यह टूट जाएगा। मैट्रन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को छोड़ दिया क्योंकि वह उसके इरादों को समझ चुका था। मोजिन ने फिर पूछा, क्या हम अब लड़ेंगे? उसके प्रश्न से उसे आश्चर्य हुआ। फिर मोजिन ने कहा, अगर भविष्य में कोई कारण हो तो हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी दुनिया को और देखना चाहता हूं। मैट्रन कुछ भी कहने में असमर्थ थी और उसने अपनी ऊर्जा वापस ले ली और इसलिए एस शैतान जहाज परिसर छोड़ दिया। कुछ देर बाद, अज्ञात घंटों बाद, स्पाम ने मैट्रन को बताया कि उसे स्वर्गीय दानव संप्रदाय से दुष्ट जहाज को नष्ट करने का अनुरोध मिला है और ये एक मौन हत्या है। मैट्रन समझ नहीं पा रही थी कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय का कमांडर मोजिन को क्यों मारना चाहता था, इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास सर्वोच्च मार्शल आर्ट थी। स्वर्गीय दानव संप्रदाय, इसके अतिरिक्त क्यों? क्या वे ग्रीनवुड को काम पर रखेंगे? समझ में आता है। एसबीओएम ने तब उससे कहा कि हाल ही में जानकारी मिली है कि स्वर्गीय दानव रेड वुल्फ पल्टन को एक अज्ञात इकाई द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हो सकता है कि वे संबंधित हों। लेकिन मैट्रॉन ने उसे बताया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति चाहे जो भी हो सकता है कि तुम्हारी कल्पना इसे समझने में सक्षम न हो। उसने उससे कहा, मुझे आशा है कि तुम कम से कम ये तो साबित कर सकोगे कि तुम कितने उपयोगी हो। एस डेविल के जहाज की गतिविधि पर पूरी तरह से नजर रखने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। सन बॉम ने उसे चिंता न करने के लिए कहा, लोग ग्रीनवुड गर्व से खुद को दुनिया में सबसे अच्छा ट्रैकर्स कहते हैं। उसने कुछ भी बिना कहे उसे देखा और फिर कहा, मैं तुम पर भरोसा करूंगी, लेकिन याद रखना उन्हें ट्रैक करना चाहिए बिना हस्तक्षेप किए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चा चोटिल हो। एस बॉम उसके द्वारा छू लिया गया था मीठे शब्दों से, लेकिन वह रुक गया और फिर वह बोली थे, और एस डेविल के जहाज पर बच्चे का नाम क्या था? सर यंग गुस्से में एचरिन से पूछता है, क्या गड़बड़ है? क्या उसने खुद को इस मुसीबत में डाल दिया है? आखिर उसने क्या किया जिससे वह इसमें शामिल हो गई? ग्रीनवुड या 8 फुट का लड़ाकू भूत एलेना, और उसके ऊपर उसे पश्चिम स्वर्ग मिला। मैट्रॉन इसमें शामिल थी, वह बकवास की तरह थी। तुमने ऐसा किया या तुमने दुनिया पलट दी? कुछ मिनट बाद जब चीजें अंततः ठीक हो गई, शांति होकर वे एक मेज के चारों ओर बैठ गए। डब्ल्यू रिन ने उन्हें मुसीबत पैदा करने के लिए माफी मांगी। उसने कहा, मुझे ईमानदारी से नहीं पता कि वे सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। वह तब अलग हो गई जब माउंट हुआ के बाद अपने गृहनगर लौट आई। अपने दौरे के समापन पर स्पष्ट रूप से उसके अंदर के लोग, गृहनगर में अभी भी वही लोग थे, लेकिन हर कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह एक ही समय में दुष्ट जहाज तक भाग गई। मोजिन गुस्से में था। स्नैक्स चबाते हुए सेरियंग ने सुंजा से पूछा, क्या तुम समझती हो कि हुइन क्या कह रही है? क्योंकि मुझे इस बारे में कोई सुराग नहीं है, वह क्या कह रही है। लेकिन सुंजा को भी अचानक रॉबर्ट को समझने में कठिनाई हो रही थी। उन्होंने जोर से मेज पर प्रहार किया। तो क्या तुमने अभी माउंट हुआ कहाँ है?
मतलब माउंट हुआ ग्रह मेरा गृहनगर है। उसे क्या हुआ? माउंट हुआ, हुइन ने तुरंत जवाब दिया। अब वह अपनी घृणा को रोक नहीं सकी, क्योंकि मोजिन कैसे खा रहा था। उसी कमरे में जहां एलेना का इलाज चल रहा था उसे उल्टी आ गई। एलेना जागने के बाद ट्यूब से बाहर निकल गई। वह खांसने की कोशिश कर रही। अपनी सांस पकड़ो, मैट्रॉन ने फिर एलेना से पूछा। उसे बताओ, उसी समय माउंट एच पर जंगली क्रेन इन वांग में क्या हुआ था? मोजिन और एलेना की लड़ाई का वीडियो देखा गया। वे सभी इस भीषण युद्ध को देखकर हैरान थे। तभी उन्हें सर यंग का सवाल याद आया। उसने पूछा, दर्जन साल पुरानी मार्शल पांडुलिपियों का पूरा संग्रह कितना मूल्य का होगा अगर वे सभी असली हैं और बिना किसी स्नारंग के? उस समय मैट्रॉन ने खुद से कहा, अगर सर यंग ने जो कहा वह सच है तो वे किसी और समय में भाग्य बना रहे होंगे। स्वर्गीय दानव संप्रदाय आर्थार्टियो के दृश्य में जब वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, मोजिन और एलेना की लड़ाई की क्लिप देखी। उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसी समय किसी ने उससे कहा, आपको क्या लगता है, क्या यह एक परिचित मार्शल आर्ट नहीं है? वह कोई और नहीं बल्कि मैट्रॉन थी। राक ने उससे कहा, मैंने ये मान लिया था कि यह मार्शल कौशल का ऐसा स्तर है जो पहले कभी नहीं देखा या सुना गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। राक ने फिर कहा, मार्शल आर्ट्स जिसे मोजिन इस्तेमाल करता है परिचित लगती है। मैट्रॉन ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मोजिन के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने फिर कहा, तो फिर तुमने उसका पीछा क्यों किया? उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, यह ग्रीनवुड की भागीदारी के साथ आरएसी का मामला है। उसने उससे कहा, यह संप्रदाय का आंतरिक मामला है, भले ही वह तलवार की मालकिन हो जो पश्चिम पर शासन करती है। स्वर्ग ब्रह्मांडीय कोड इसका हिस्सा है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए। लेकिन अचानक पलक झपकते ही राक की गर्दन कट गई। कट इतना तेज था कि उसे यह समझने में समय लगा कि उसे काटा गया है। खून बह रहा था, लेकिन यह गहरी कटौती नहीं थी। राक ने दर्द को सहते हुए उससे पूछा, क्या तुम स्वर्गीय दानव संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रही हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या तुम सोचते हो कि मुझसे रक्तपात का डर होगा? उसके शब्दों ने राक को याद दिलाया कि वह वही महिला है जिसने अपने ही लोगों को निगल लिया था। मार्शल आर्ट के प्रति उसके जुनून ने उसे अंधा कर दिया था। वह ऐसी महिला थी जो लाभ और हानि के आधार पर काम करती थी। फिर उसने अपनी तलवार ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। ऐसी क्रूर लेकिन सूक्ष्म ऊर्जा महासागरों को विभाजित करने और काटने में सक्षम। आगे का एपिसोड और भी ज्यादा भयानक होगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या आप तैयार हैं? जल्दी सब्सक्राइब करें।